भैया, राजनीति में सामने वाले का खेल कैसे बिगाड़ा जाता है, विरोधी के पूरे हिसाब किताब पर कैसे लट फेर दिया जाता है और एक फैसले से पूरे सूबे की राजनीति में कैसे हड़कंप मचा दिया जाता है, ये कोई सीखना चाहे तो चंद्रशेखर आजाद से सीखे। चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा दाव खेल दिया है कि यूपी की राजनीति का पूरा खेल ही पलट गया है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ऐसा क्या कर दिया, किसका खेल बिगाड़ दिया? तो भैया, सबसे ज्यादा बेचैनी अगर कहीं होगी तो बीजेपी के खेमे में होगी। देखिए, फैसला ऐसा है कि कुछ लोग नाराज भी होंगे, कुछ लोग ताली भी बजाएंगे, लेकिन राजनीति में सबको खुश करके कोई नेता बड़ा नहीं बनता। कभी कभी साफ साफ कहना पड़ता है, भैया तुम हमारे लिए जरूरी नहीं हो। बस चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने फैसले से कुछ ऐसा ही इशारा कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा कौन सा फैसला लिया जिससे यूपी की राजनीति में बीजेपी के बड़े बड़े रणनीतिकार भी माथा पकड़कर बैठ गए होंगे और सोच रहे होंगे, अरे ये खेल तो अब तक किसी ने नहीं खेला। तो आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे चंद्रशेखर आजाद का एक फैसला 2027 के चुनाव का पूरा गणित बदल सकता है? आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बीजेपी ने हिंदुओं का वोट पाने के लिए मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया, जो अब तक जारी है। वोट बीजेपी पिछड़े दलित समाज का लेती रही और पर्दे के पीछे से फायदा ऊंची जातियों को पहुंचाती रही। अक्सर दोस्तों, आप बीजेपी के तमाम नेताओं को कहते सुनते होंगे, देखो हमारे मंत्रिमंडल में पिछड़े और दलित समाज के लोगों की ज्यादा संख्या है। और इसके कहने के पीछे मकसद क्या है? मकसद यही है भाई, वोट इन जातियों का मिल जाए। और ये प्रयोग तो दोस्तों सबसे ज्यादा बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो अपने बड़े नेताओं से भी 2 कदम आगे हैं। वो सिर्फ इस्लाम धर्म को टारगेट करते रहे हैं। अब मकसद क्या हो सकता है? मकसद यही है, हिंदू धर्म की अलग अलग जातियों का वोट मिलता रहे। अब दोस्तों, चंद्रशेखर ने अपनी राजनीति में बीजेपी वाला ही रास्ता अपनाया है, लेकिन डिफरेंस ये है कि बीजेपी मुस्लिमों को साइड में रखती है। तभी तो आज ही की घटना में खुद को मुस्लिम होते हुए भी सनातनी कहने वाले शहजाद पूनावाला को बीजेपी से इस्तीफा देना पड़ा। इन्होंने अपने आकाओं को खुश करने के बहुत प्रयास किए, खूब जहर उगला, मंदिरों में घंटी बजाई, गो सेवा की, जो हुक्म मेरे आका कहने के बाद अब शहजाद पूनावाला ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। खैर, बीजेपी को अपनी राजनीति के लिए मुस्लिम नहीं चाहिए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को अपनी राजनीति के लिए यूपी की ऊंची जातियों से नाता रखने वाले नेता नहीं चाहिए। अब चलिए चंद्रशेखर के इस फैसले को विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने शुक्रवार यानी आज परमाणु बम का परीक्षण कर दिया। भाई, राजनीति के लिहाज से चंद्रशेखर आजाद ने जो फैसला लिया है वो बीजेपी समेत तमाम पार्टियों की नज़र में परमाणु बम ही है, जिसके परीक्षण से ही सब बौखला गए। अब तक जो बीजेपी अपनी रणनीति पारंपरिक तौर पर उसी ट्रैक पर बनाकर बैठी हुई थी, मानकर चल रही होगी कि इसका तोड़ किसी के पास नहीं होगा, लेकिन तोड़ तो चंद्रशेखर आजाद ने ढूंढ लिया। साथ ही राहुल अखिलेश के इंडिया गठबंधन को भी रास्ता बता दिया। शायद कह रहे हो आप भी फैसला ले लीजिए। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी के यूपी के 45 विधानसभा सीटों पर प्रभारी घोषित कर दिए। देखिए दोस्तों, 100 बात की एक बात, चंद्रशेखर की कोशिश ये है कि निष्क्रिय हो चुकी मायावती की पार्टी बीएसपी के वोटर यानी दलित समाज बीजेपी के पाले में ना जाए। चंद्रशेखर इस वक्त उसी कोशिश में है। बीएसपी भी चुनाव से पहले विधानसभा प्रभारियों का ऐलान करती रही है। प्रभारियों को ही बाद में टिकट देकर उम्मीदवार भी बनाया जाता रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीएसपी की तरह आजाद समाज पार्टी के प्रभारी भी उम्मीदवार हो सकते हैं। इन नामों में खास रणनीति भी दिखाई दे रही है। 45 में से एक भी ऊंची जाति का नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक भी प्रभारी ऊंची जाति से नहीं है। चंद्रशेखर ने एक तरह से तय कर लिया कि उन्हें ऊंची जातियों का वोट नहीं चाहिए।
वैसे ऊंची जातियों के लोग उन्हें वोट कहां दे रहे थे? तो ऐसे में संदेश भी इन जातियों को देना होगा कि आपका वोट चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें अपने पीडीए समाज पर विश्वास है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने इस लिस्ट के जरिए यह भी साफ कर दिया कि उनकी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर ही आगे बढ़ेगी। प्रभारी बनाए गए नेताओं में एक भी ब्राह्मण, ठाकुर या ऊंची जाति का नहीं है। सभी नाम दलित, ओबीसी और मुस्लिम समाज से हैं। सिर्फ लखीमपुर खीरी की पलिया सीट पर एक सिख नेता को प्रभारी बनाया गया है। पलिया इलाका सिख बहुल भी है। चंद्रशेखर ने 16 सीटों पर ओबीसी को मौका दिया है, 17 सीटों पर एससी और 11 सीटों पर मुस्लिम समाज के लोगों को प्रभारी बनाया। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की तरफ से जारी लिस्ट में 45 में से 44 पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम समाज से हैं। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी का ये फैसला बीजेपी के लिए तो टेंशन देने वाला है ही, लेकिन इसके साथ ही बसपा और सपा के लिए भी बड़ी चुनौती है। दोस्तों, चंद्रशेखर ने पिछले दिनों बीजेपी को छोड़कर किसी के भी साथ गठबंधन करने का इशारा किया था। गठबंधन के लिए बातचीत से पहले ही ऐलान दबाव की राजनीति का हिस्सा हो सकता है चंद्रशेखर राहुल अखिलेश से कह रहे हो, इंडिया गठबंधन के दरवाजे अब खोल दीजिए। आजाद समाज पार्टी ने अपनी सूची में पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक चुनावी बिसात बिछाई है। शामली के थाना भवन, मुजफ्फरनगर के चलथावल, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, बरेली, लखनऊ कैंट से लेकर गोरखपुर, कुशीनगर, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और वाराणसी की रोहनिया जैसी महत्वपूर्ण सीटों के प्रभारी घोषित किए हैं। आजाद समाज पार्टी की सूची में सुरक्षित सीटों पर खास जोर दिखाई दे रहा है। हापुड़, हाथरस, आगरा कैंट, टुंडला, श्रीनगर, हरगांव, मिश्रिक, गोपामऊ, बलतना, बांसगांव, सेलमपुर, मछली शहर और जखनिया जैसी आरक्षित सीटों पर संगठन को ढाल देने के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। प्रभारियों की सूची में पूर्व मंत्री के साथ एक पूर्व आईपीएस को भी स्थान दिया गया है। हाथरस सुरक्षित सीट पर पूर्व आईपीएस आदित्य प्रकाश वर्मा को प्रभारी बनाकर पार्टी ने उनके प्रशासनिक अनुभव का फायदा लेने की कोशिश की है। इसके साथ ही अलीगढ़ की छर्रा सीट पर पूर्व मंत्री चौधरी महेंद्र सिंह को जिम्मेदारी देकर उनके राजनीतिक अनुभव का फायदा उठाने की कोशिश की है। तो भैया, अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। चंद्रशेखर आजाद ने साफ साफ कह दिया कि हमको ऊंची जाति के वोट बैंक के पीछे नहीं भागना है। हम अपना खेल पीडीए के भरोसे खेलेंगे। अब अगर इस खेल में दलित, पिछड़ा और मुस्लिम एक तरफ खड़े हो गए तो समझ लीजिए बीजेपी की कई सीटों का हिसाब गड़बड़ा सकता है। काहे? अरे इसलिए यूपी में बीजेपी का सबसे बड़ा भरोसा यही रहता है कि सामने वाले के वोट आपस में बट जाएं। दलित अलग, पिछड़ा अलग, मुस्लिम अलग, और उधर बीजेपी अपना वोट जोड़कर निकल जाए। लेकिन अगर यही वोट एक तरफ जुड़ने लगे तो फिर बीजेपी को भी पसीना आ जाएगा। कई सीटें ऐसी हैं जहां 10-20 हजार वोट ही सरकार बना देते हैं और सरकार गिरा देते हैं। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, चंद्रशेखर का ये दाव सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए भी खतरे की घंटी है। अगर चंद्रशेखर अलग चुनाव लड़ेंगे तो सबसे पहले वोट किसका कटेगा? बीजेपी का कम, सपा और कांग्रेस का ज्यादा। फिर बीजेपी आराम से कहेगी, तुम लोग आपस में लड़ो, कुर्सी हम ले जाते हैं। यही वजह है कि अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव सच में बीजेपी को हराना चाहते हैं तो अब जिद छोड़नी पड़ेगी। चंद्रशेखर को साथ बैठाना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, सीट देनी पड़ेगी। राजनीति में जिसकी जितनी ताकत उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्ष का वोट फिर बटेगा और सबसे ज्यादा मजा बीजेपी ले जाएगी। अब फैसला राहुल और अखिलेश के हाथ में है। चंद्रशेखर को साथ लेकर लड़ना है या फिर अलग छोड़कर बीजेपी का रास्ता आसान करना है। क्योंकि यूपी की राजनीति में एक बात सब जानते हैं, जिस दिन विपक्ष का वोट एक हो गया उसी दिन मुकाबला बराबरी का हो जाएगा। अब आप बताइए, राहुल और अखिलेश को चंद्रशेखर के लिए इंडिया गठबंधन का दरवाजा खोल देना चाहिए कि नहीं? नीचे कमेंट में खुलकर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी बजा दीजिएगा। धन्यवाद।